हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और एमसीक्यू को देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आप एमसीक्यू करते वक्त याद रखिए कि जब भी आप एमसीक्यू का आंसर दीजिए, अगर आपको सही पता है तो डायरेक्ट टिक आउट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपको गलत लग रहा है आंसर उसको पहले छांट के बाहर निकालिए, फिर सही का आंसर दीजिए। इस टाइप से आप एमसीक्यू का आंसर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? कौन सा इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल है? HTTP ये भी हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है और FTP भी हमारा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, SMTP प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज। ये यूज़ होता है ईमेल मैसेज को कंपोज करने के लिए। यूज्ड इन रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स बाय पुलिंग द मैसेज फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। तीसरा है यूज्ड टू सेंडिंग आउटगोइंग ईमेल्स बाय पुशिंग द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, है ना। इसका क्या होता है, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब कि क्लाइंट से कहाँ भेजेगा मेल, सर्वर पे। इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि हमेशा याद रखेंगे कहाँ से कहाँ भेजेगा, ये क्लाइंट से सर्वर भेजेगा। तो क्लाइंट से सर्वर कौन से ऑप्शन में भेज रहा है, सी वाले ऑप्शन में भेज रहा है। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पॉप प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग ईमेल मैसेज used in receiving incoming mails by pulling the message from the server to the client। पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, आपके पास पोस्ट पहुंचाना। तो ये भी हमारा क्या होगा कि सर्वर से क्लाइंट की तरफ मैसेज लेके आना। तो सही आंसर क्या होगा भैया, बी होगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ बता रहा है मैसेज कहाँ से लाते हैं, सर्वर से क्लाइंट पे लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सर्वर एंड ब्राउज़र विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन? कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि हमारा सिक्योर टाइप का प्रोटोकॉल है? दो तरह का प्रोटोकॉल हम आपको पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे HTTP और एक पढ़ाए थे HTTP के साथ S लगा हुआ। तो जिसमें S लगा होता है वो हमारा क्या होता है, सिक्योर टाइप का प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हमारा HTTPS होगा। सिक्योर टाइप का प्रोटोकॉल कौन है, हमारा HTTPS है। द फुल फॉर्म ऑफ पॉप ईमेल प्रोटोकॉल इज, ऑलरेडी आप जान रहे हैं पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा C। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन? सोर्स से, जो हमारा सोर्स है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर हमें डेटा भेजना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, IP इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा IP होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है हमारा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। यहाँ प्रोटोकॉल मिसिंग है तो प्रोटोकॉल आप ऐड कर लीजिएगा, डी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग? ए टैग का कौन एट्रीब्यूट नहीं है? ए टैग का सोर्स हम लिखते हैं, सही है। href भी लिखते हैं, सही है। नेम भी लिखते हैं, सही है। लेकिन टाइटल हम कहीं लिखते हैं क्या, इनके टैग में नहीं लिखते हैं। तो ये होगा हमारा क्या आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हेडिंग टैग्स इन HTML, हेडिंग टैग HTML में कौन कौन सा है, H1 से HS, HS तो कहीं आता ही नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। H10 तो आता ही नहीं है। HI भी नहीं आता है, तो ये तीनों तो हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, हमारा A, जो कि H1 से लेके H6 तक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ पॉपुलर वेब ब्राउज़र? कौन सा इसमें पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, सफारी या फिर फायरफॉक्स या नेविगेटर? ये सारे के सारे क्या है, हमारे पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द एबव। ठीक है। अब वेब ब्राउज़र जानते हैं ना, जहाँ पे आप HTML कोड को रन करते हैं, जहाँ पे वेबसाइट को आप देखते हैं, उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज, या फिर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, या नन ऑफ द अबव? ये तो गलत है, ये होगा ही नहीं।
हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज नहीं होगा, एम का भी मतलब होता है। हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट, एम फॉर वेबसाइट तो होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मेल टू एंड एचरेफ आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग। कौन से टैग का एट्रीब्यूट है? मेल टू हम किस में लिखते हैं? एंकर टैग के अंदर ही लिखते हैं, ए टैग के अंदर। और एचरेफ भी हम कहाँ लिखते हैं? ए टैग के अंदर। तो ये किन का एट्रीब्यूट होगा? एक टैग का एट्रीब्यूट होगा। तो डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। HTML टैग्स टू कन्वर्ट अ रेगुलर टेक्स्ट इनटू हेडिंग। एक रेगुलर टेक्स्ट को अगर हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? H1 से लेके S2 S6 टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ वेब ब्राउज़र। इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र है? नहीं, ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML एक वेब ब्राउज़र है? नहीं, ये भी एक हमारा लैंग्वेज है। फेसबुक हमारा क्या वेब ब्राउज़र है? नहीं, फेसबुक हमारा सोशल मीडिया है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हमारा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल टोटल प्रोटोकॉल, गलत। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है हमारा FTP का फुल फॉर्म। ये दोनों भी क्या होगा? हमारा रॉन्ग होगा। इन वी लिंक एट्रीब्यूट, वी स्टैंड्स फॉर, वी लिंक में वी का क्या मतलब होता है? विजिटेड होता है। तो वेरी तो होगा नहीं, विजिटर भी नहीं होगा, वैल्यू भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? सी इसका सही आंसर होगा, विजिटेड। अगर यहाँ पे ए रहता तो ए का क्या मतलब होता है? एक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। फेस एंड साइज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ। फेस एंड साइज, हमने फॉन्ट टैग जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारा फेस एंड साइज किसका एट्रीब्यूट है? फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। ये याद होगा आपको, तो आप इसको यहाँ टिक करेंगे क्या? फॉन्ट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच सेक्शन इज़ यूज फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। कोई भी चीज़ जो हमारे वेब पेज पे दिखती है वो कहाँ लिखी जाती है? बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। ये ऑलरेडी आपको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कहाँ लिखी जाती है? बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। द एट्रीब्यूट विच इज़ यूज टू सेंड ईमेल थ्रू अ वेबसाइट। अगर हमें वेबसाइट के थ्रू ईमेल भेजना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है? मेल टू एट्रीब्यूट यूज़ होता है। और वो कहाँ यूज़ होता है? एंकर टैग के अंदर यूज़ होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। चूज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। ईमेल लिंक को क्रिएट करने का सही तरीका क्या है? उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले एंकर टैग लिखते हैं, फिर href लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? मेल टू लिखते हैं, कोलोन लगाते हैं, और फिर जिस मेल आईडी पे भेजना है उस मेल आईडी को लिखते हैं। तो आप देखिए, मिलाइए। एंकर टैग, href, ABCD, मेल टू तो है ही नहीं इसमें, ये नहीं जाएगा। ईमेल ABCD@ सिर्फ इसमें मेल है, ये भी नहीं जाएगा। नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। बच रहा है कौन? ये। तो बी इसका क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन 2 मेन टैग्स, दीज आर। सारा HTML जो है हमारा वो 2 मेन कंपोनेंट, 2 मेन कंटेनर्स को रखता है, 2 मेन टैग्स को रखता है। उन दोनों टैग्स को हम क्या बोलते हैं? हेड और बॉडी बोलते हैं। वो कहाँ रखाता है? HTML के अंदर रखाता है। ये दोनों हमारा मेल है, क्योंकि हेड मेन है, क्योंकि हेड के अंदर सारे चीज़, जिंक हो गए, हमारे टाइटल हो गए, स्टाइल हो गए, वो सारी चीज़ रखी जाती है। और बॉडी के अंदर वो सारा चीज़ लिखा जाता है जो कि हमारे वेबसाइट पे दिखता है। तो मेन टैग कौन कौन सा होगा? हेड और बॉडी होगा। तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टैग्स गिव्स अ कैप्शन टू अ टेबल। टेबल में कैप्शन देने के लिए, ये टेबल है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए हम कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं? कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा कैप्शन होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेयर डू यू प्लेस द टाइटल टैग इन HTML। टाइटल टैग को भैया कहाँ रखते हैं? टाइटल टैग को हमेशा किसके अंदर रखते हैं? हेड टैग के अंदर रखते हैं। तो देखिए, हेड टैग कहाँ लिखा हुआ? बी में लिखा हुआ है, तो बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। विच एट्रीब्यूट्स नॉट सपोर्ट बाई अ बॉडी टैग। कौन सा एट्रीब्यूट है जो बॉडी टैग में नहीं सपोर्ट किया जाता है? सारे जो भी HTML के टैग्स है वो सारे बॉडी में तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता है? इन ऑप्शन में लिंक करता है, टेक्स्ट भी करता है, नन तो होगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ये तीनों नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ए। विच वन इज़ अपीयर इन द टॉप ऑफ विंडो। कौन है जो विंडो के टॉप पे अपीयर होता है?
टॉप पे कौन अपीयर होता है, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हेडर होता है, यहाँ पे फुटर होता है और यहाँ पे मेन कंटेंट होता है जिसको सेक्शन बोलते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है विंडो में, हमारा हेडर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, हेडर। विच कलर इज इंडिकेट द वी लिंक, वी लिंक के लिए कौन सा कलर होता है, विजिटेड लिंक के लिए हमेशा रेड कलर होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट HTML टैग्स फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग होता है, H1 टैग होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट के लिए कौन होता है, H6 होता है। तो अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो H1 को टिक करेंगे, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो H6 को टिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच टैग कंटेंट द डॉक्यूमेंट टाइटल, कौन सा जो हमारा टैग है जो टाइटल को कंटेंट करता है, जो यहाँ लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। ये कौन सा हमारा टैग करता है, टाइटल टैग करता है। तो टाइटल टैग कहाँ है, सी है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, हमेशा लेफ़्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो कैसे अपीयर होगा हमारे वेब ब्राउज़र पे, तो वो लेफ़्ट साइड अलाइन होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमारा लेफ़्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटेनर एलिमेंट, कौन है इसमें जो कंटेनर एलिमेंट नहीं है। पैराग्राफ एक कंटेनर एलिमेंट है तो ये तो होगा नहीं। H1 एक कंटेनर एलिमेंट है, ये भी नहीं होगा। बोल्ड भी हमारा क्या है, एक कंटेनर एलिमेंट है। HR हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। विच टैग इज़ यूज टू मेक अ लिस्ट विथ नंबर, कौन सा टैग है जिसका यूज़ करके हम नंबरिंग वाला लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें 1 2 3 हो या ABCD हो। तो उसके लिए कौन सा लिस्ट होता है, वो लिस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर अनऑर्डर्ड में बनाना है तो उसके लिए कौन सा टैग होता है, UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो मुझे यहाँ क्या नंबर बनाना है, तो नंबर मतलब क्या होता है, हमारा ऑर्डर टाइप का लिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा OL होगा। OL इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ HTML लिस्ट, कौन है इसमें जो HTML लिस्ट नहीं है। देखते हैं। ऑर्डर्ड, ये तो हमारा HTML लिस्ट है तो ये नहीं होगा आंसर। अनऑर्डर्ड, ये भी हमारा HTML लिस्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। डेफिनेशन, ये भी हमारा HTML लिस्ट है। डिटेल हमारा HTML लिस्ट नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, हमारा डिटेल होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉट अ HTML लिस्ट। अगर HTML लिस्ट पूछता तो हम क्या टिक करते हैं, ये तीनों टिक करते हैं, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई विच कमांड कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर रेड एंड कलर ब्लैक, है ना। कौन सा कमांड है CSS का जो बैकग्राउंड कलर को रेड कर सकता है और कलर को ब्लैक कर सकता है। कलर कोड हमारा क्या होता है, RGB में होता है, रेड ग्रीन ब्लू। अगर रेड बनाना है तो रेड को फुल रखेंगे FFF, ठीक है, और बाकी को क्या रखेंगे, ये दोनों को 0 और 0 रखेंगे। तो ये रेड के लिए क्या होगा, FF 0 0 0 0, राइट। और ब्लैक के लिए क्या होगा, सारा 6 टाइम 0 6 टाइम 0। तो आप देख लीजिए कि FF 4 टाइम 0 कहाँ आ रहा है और 6 टाइम 0 कहाँ आ रहा है। FF 4 टाइम 0 यहाँ आ रहा है और 6 टाइम 0 यहाँ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ये आंसर होगा। अब यहाँ कुछ कलर है, जैसे FFF अगर 6 बार लिखा हो तो वो हमेशा वाइट होगा। अगर बीच में FF लिखा हो तो हमारा ग्रीन होगा। अगर लास्ट में FF लिखा हो तो वो हमारा क्या होगा, ब्लू होगा। ये आप हमेशा याद रखिए। आगे चलते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट हैज़ एक्सटेंशन, HTML डॉक्यूमेंट के पास कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो हम उसको कैसे सेव करते हैं, .html के नाम से ही सेव करते हैं ना फाइल। तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। अ लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट इज कॉल्ड, कोई भी लिस्ट एक लिस्ट के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आ रहा है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ें हैं तो उसको हमेशा नेस्टेड बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दे और नेस्टेड आपको ऑप्शन दे तो आप वहाँ पे नेस्टेड को ही टिक आउट कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। द वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग इज कॉल्ड, द दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं उस दुनिया को आजकल हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया, इसमें खुद ही देख लिए कौन इसमें सोशल मीडिया नहीं है। इंस्टाग्राम हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब हमारा सोशल मीडिया है। तो ये तीनों तो हमारा होगा नहीं। क्या होगा आंसर, नन ऑफ द एबव। HTML क्या है, हमारा एक
मार्कअप लैंग्वेज है, आपको ऑलरेडी पता है, तो सी टिक कर दीजिएगा। HTML टैग्स आर इनक्लोज इन, कौन से ब्रैकेट में होता है, इस टाइप के ब्रैकेट में क्लोज होता है। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट कहाँ है हमारा, डी में है, तो डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। www का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। Which of the following tag identify the document as an HTML document? कौन सा टैग है जो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML टाइप का है। तो वो कौन सा टैग है हमारा, HTML टैग है। तो HTML टैग कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंटेनर एलिमेंट्स इन HTML रिक्वायर। कंटेनर एलिमेंट हमारा क्या चाहिए, जो भी कंटेनर है उसमें एक ओपनिंग टैग होना चाहिए और साथ में एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए। तो इस टैग को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग जिसमें होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कंटेनर टैग बोलेंगे। A dash dash is coded HTML command that indicates how parts of web pages should be displayed। क्या है, अ टैग हमारा बताता है कि कैसे वेब पेज पे कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। तो ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। वेब ब्राउज़र डिस्प्ले इमेजेस इन द फ्लोइंग फॉर्मेट। कौन कौन से फॉर्मेट में इमेजेस को डाल सकता है, XBG में भी डाल सकता है, JPG में भी डाल सकता है, GIF में भी डाल सकता है, .png में भी डाल सकता है, SVG फॉर्मेट में भी डाल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ द एबव। ठीक है। विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा IMG टैग का इस्तेमाल होता है। तो सिंपली इसको आप ठोक दीजिए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एवरीथिंग दैट यू सी इन द वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल। जो भी चीज़ आप वेब पेज पे देख रहे हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखा होता है भैया, HTML में लिखा होता है। ये सारे बच्चे ऑलरेडी जान रहे हैं। HTML टैग्स हमारा क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। आप उसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल और कैपिटल दोनों को साथ मिला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नॉट केस सेंसिटिव नहीं होता है। विच टाइप ऑफ टैग्स यूज्ड बाय HTML के द्वारा कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। जो भी HTML का फिक्स टैग आया है उसी को हम यूज़ करेंगे, अपने मन से कोई भी टैग बना के हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज को इंसर्ट करने के लिए करेक्ट HTML टैग क्या होगा। जो भी हम HTML में आपको सिंटेक्स बताए हैं वो सारा सिंटेक्स आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में उससे क्वेश्चन आता है या फिर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी पूछ देगा कि इमेज टैग का सिंटेक्स लिख के दिखाइए, है ना, तो वहाँ पे आप फिर फंस जाइएगा। तो सिंटेक्स को भी आपको याद रखना है। तो इमेज टैग का सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखते हैं इमेज SRC और इमेज और डॉट, उसका जो फॉर्मेट होता है या GIF हो या JPG हो या PNG हो, जो भी फॉर्मेट हो वो फॉर्मेट लिखते हैं। तो सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। SRC एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद HTML टैग्स स्टैंड फॉर। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। SRC का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स होता है। तो सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ HTML एडिटर। HTML एडिटर का एग्जाम्पल, नोटपैड भी हमारा एडिटर है, ड्रीम वीवर भी हमारा एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज भी है हमारा। अगर यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड भी बोल देता वो भी है, एटम बोल देता वो भी है, सबलाइम टेक्स्ट बोल देता ये भी है। तो इसका क्या होगा, ऑल द अबव होगा। ये सारे हमारे क्या हैं, एडिटर्स ही हैं। द अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ एन इमेज टैग कैन बी डिस्प्ले एट्रीब्यूट ऑफ द। अल्टरनेट टैग कौन सा होता है इमेज में, हम आपको बता चुके हैं। ALT टैग हमारा क्या होता है, अल्टरनेट टैग होता है, जिसका काम क्या होता है, अगर इमेज नहीं मिल रहा है तो वह क्या करेगा, अल्टरनेटिव जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको डिस्प्ले करके देगा। तो कॉन्सेप्ट होगा हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। कौन है इसमें जो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है तो ये गलत है। नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र है तो ये भी नहीं होगा आंसर। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। पाइथन क्या है, मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सही आंसर क्या होगा, पाइथन होगा। द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज़। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारे इमेज का क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा।
हु इज़ द फादर ऑफ HTML। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर बोलता तो चार्ल्स बेबेज को टिक करते हम, लेकिन यहाँ फादर ऑफ HTML बोल रहा है तो फादर ऑफ HTML हमारा कौन कौन है, टिम बर्नर्ड ली है, इसीलिए इसको हम सही आंसर देंगे। डैश डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है, हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द टैग यूज इन HTML टू लिंक अ वेब पेज विथ अदर वेब पेजेस। एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए जो टैग यूज़ होता है उस टैग को हम क्या बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं। द फॉलोइंग टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। कौन सा टैग बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है, अभी ऊपर ही बताया था आपको, वो क्या है, हमारा HTML टैग है। विथ विच कोड यू कैन मेक एन इमेज वर्क एज अ लिंक। कौन सा टैग का इस्तेमाल करके आप इमेज को लिंक बना सकते हैं, तो भैया एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इमेज को एज अ लिंक बना सकते हैं। तो बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ये सिंटेक्स आप रट लीजिएगा, ये सिंटेक्स एग्जाम में पूछेगा। एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ। HTML डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ रख सकता है, टैग भी रख सकता है और टेक्स्ट भी रख सकता है, तो बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट कॉल। HTML किस एलिमेंट से बना होता है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट से बना होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे नेटवर्किंग और HTML के इम्पोर्टेंट MCQ। इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। कल हम आपको साइबर एथिक्स का MCQ देंगे और साथ में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।